जय श्री राम भाइयों। आदेश आदेश आदेश। ओम शिव गोरक्ष। भाइयों, जैसा कि कल वादा किया था आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हमारा पहला टॉपिक है त्रिफला चूर्ण के ऊपर। भाइयों, सब जाना हुआ नाम है, सभी जानते हैं और हमारे पहले से ही पुराने समय से बड़े बुजुर्ग इसे अपने घर पे बना कर लेते हुए आ रहे हैं और अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं। इसको बनाने का तरीका, इसको लेने का तरीका, सारी चीज़ मैं आज को बताऊँ। और ये एकमात्र त्रिफला चूर्ण हमारा कहाँ कहाँ कितनी बीमारियों में काम आ सकता है। ठीक है जी, कृपया ध्यानपूर्वक देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें त्रिफला का हम यूज नहीं कर सकते, और इसको हम एक अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो इसका हमें अच्छा परिणाम भी मिलता है। तो आज की शुरुआत गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में नमस्कार करते हुए, आज मेरी जननी मात को 1 साल हो गया, उनके चरणों में नमस्कार करते हुए आप सभी भाइयों को ये त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए और अनुपान लेने के लिए सारी चीज़ बताता हूँ। वैसे तो त्रिफला के विषय में, त्रिफला आप सभी जान गए होंगे। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण होता है, जैसे बड़ी हरड़, बहेड़ा और आंवला। सभी लोगों ने जाना होगा, या पंसारी के पास आप जाओगे आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ये कायाकल्प चूर्ण है, पूरे काया को परिवर्तित कर देता है, शरीर के ओज को बनाए रखता है, नेत्र विकार के लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा पाचक माना जाता है। अब इसको बनाने की विधि, इसमें 1 भाग बड़ी हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 3 भाग आंवला। अगर इस मिश्रण में आप त्रिफला चूर्ण बनाते हो तो बहुत ही अच्छा कारगर चूर्ण बनकर आपका तैयार होता है। इसको कूट पीस कर कपड़ छन करके रख लो, ये बहुत ही बेजोड़ चूर्ण है। अब अगर आपको ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग समझ में ना आया हो तो मैं इसको आपको बता देता हूँ ग्रामों में। जैसे 100 ग्राम आपका हो गया बड़ी हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला। ये छिलका लेने, इनके अंदर गुठलियाँ आती है भाई, वो गुठलियाँ निकाल देनी है, खाली छिलका छिलका लेना है। अब इन्हें कूट पीस कर बारीक बनाकर कपड़ छन करके तीनों को रख लें तो आपका ये चूर्ण त्रिफला तैयार है। मैं इसके विषय में बता देता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे पूजनीय पिताजी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज वो मेरे बीच नहीं है। 6 साल उनको हो गए, 6 से 7 साल, जिन्होंने मुझे बताई थी उनके विषय में एक त्रिफला के ऊपर एक, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हरड़ बहेड़ा आंवला और बड़े इनके बोल, पहले तो कड़वे लगे और पीछे हैं अनमोल, पीछे हैं अनमोल। ये उन्होंने सही कहा था, क्योंकि तब मैं इस पे आयुर्वेद की लाइन में नहीं था, बहुत छोटा था, तो समथिंग 6ठी 7वीं में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझ पे कुटवाया बनवाया था अपने लिए। तो रियल बात है, थोड़ा सा कड़वा लगता है, पर ऐसे ही बड़े लोगों की बात, अपने माँ बाप की, अपने से बड़े भाई की, अपने बड़े बुजुर्गों की बात पहले कड़वे लगती हैं और बाकी उनकी मायने बहुत ही होते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ भाइयों, आज मेरे पास ना मेरी माँ है, ना मेरे पिताजी है, ना दादा ना दादी, कोई भी नहीं है। तो आज मैं तरसता हूँ उनकी बातों को सुनने के लिए। पर भाइयों, मैं तो यही कहूँगा, जिस भाई की माँ, पिता, दादी, दादा, बड़ा भाई है, कृपया वो उनकी बातों को सुने और उन पे अमल करें। ये मदर्स डे वगैरह बनाना ये कुछ नहीं है, नथिंग है, कि 364 दिन तो आप अपनी माँ से बात नहीं करते और एक दिन ऐसा बनाते हैं ये मदर डे। भाइयों, ये क्रिश्चियन कल्चर को मत अपनाओ आप, कृष्ण व्यवहार है। या जो ये पैदा कर दिया छोड़ के चले गए, दूसरे की तलाश में दूसरा पैदा किया उसको छोड़, तो वो साल में 1 भी दिन मिलने आती हैं, वही उनके लिए मदर्स डे होता है। ठीक है जी। अब सेवन विधि में सबसे पहले आपको सेवन विधि त्रिफला की, बात तो बहुत है भाइयों, और धीरे धीरे करते हुए बताते रहिए। सेवन विधि पहले सुबह की बताते। सुबह हाथ मुंह धोने व कुल्ला आदि से करने के बाद खाली पेट ताजे पानी के साथ 2 से 5 ग्राम तक सेवन करने से, त्रिफला चूर्ण को सुबह खाली पेट 2 से 5 ग्राम तक सेवन करने से, ताजे पानी से, और सेवन के 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं।
तो ये बहुत पोषक तत्व मतलब बॉडी को एक एनर्जी प्रदान करता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। अब आते हैं हम ऋतु। हमारे यहाँ 6 ऋतु होती हैं, इसलिए ऋतुओं के अनुसार इसे अलग अलग लेने का तरीका है कि कौन सी ऋतु में कैसे लिया जाए। मैं आपको सारा वृत्तांत, सारा विषय आपके बीच रखूँगा इसका कि कैसे कैसे लें। सबसे पहले मानते हैं हम ग्रीष्म ऋतु, 14 मई जो अब चल रही है, 14 मई से 13 जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इस बीच में आप त्रिफला चूर्ण कैसे लें। जो आपका त्रिफला चूर्ण, जो मैंने आपको रेशो बताई, इस तरीके से त्रिफला चूर्ण लें और गुड़ लें। पुराना गुड़ हो तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आप थोड़ा काला गुड़ लें, वो ना लें जो सफ़ेद गुड़ होता है, वो ज़्यादा मसाला का होता है, वो दवाइयों में यूज नहीं होता। चौथाई भाग गुड़, जितना आप त्रिफला ले रहे हैं उसका चौथाई भाग गुड़ मिलाकर सेवन कर लें या फिर मिला के रख लें। जैसे कि जैसे ऊपर हमने बताई विधि आपको, त्रिफला बना लिया तो 300 ग्राम या 400 ग्राम, ठीक है, 400 ग्राम के एवरेज में आपने ले लिया त्रिफला और उसमें आपको 100 ग्राम गुड़ मिलाना है, कूट के बारीक मिक्स कर लीजिए। ठीक है जी। तब इसका सेवन करें सुबह शाम 2 से 5 ग्राम की मात्रा में, भाई बहुत ही कारगर होता है। अगली ऋतु वर्षा ऋतु, जैसे 14 जुलाई से 13 सितंबर तक इस त्रिदोष नाशक चूर्ण के साथ, त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों से ही पूरी बॉडी का संचार होता है। जब ये कोई भी डगमगाते हैं तो इन्हीं से बीमारी बनती है। इसीलिए इसे त्रिदोष नाशक चूर्ण का भी कहा जाता है। इस त्रिदोष नाशक चूर्ण के साथ सेंधा नमक मिलाकर, चौथाई भाग ही सेंधा नमक मिलाया जाए, जो आप व्रत में यूज करते हो, सफ़ेद वाला डली वाला, एक डली वाला आता है दूसरा, पर बाकी सेंधा नमक, ठीक है, चौथाई भाग मिलाकर सेवन करें। जैसे आपको ऊपर बताया, 400 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 100 ग्राम सेंधा नमक, ऐसा आप वर्षा ऋतु में यूज करें। तीसरी ऋतु होती है जी शरद ऋतु, जिसका कार्यकाल होता है 14 सितंबर से 13 नवंबर तक, 14 सितंबर से 13 नवंबर तक। इसमें आप त्रिफला को 1/4 देसी खांड मिलाकर सेवन करें, बहुत कारगर होता है। अगली ऋतु हेमंत ऋतु, जो 14 नवंबर से 13 जनवरी तक के बीच होती है। इसमें आप त्रिफला के साथ 1/4 वही सौंठ का चूर्ण, सौंठ जानते होंगे, सूखी अदरक, उसको मिलाकर इसका उपयोग करें, वही मात्रा 2 से 5 ग्राम। ठीक है। शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु मतलब थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी की ऋतु, 14 जनवरी से 13 मार्च के बीच। सर्दी कम सी हो जाती हैं या जनवरी में थोड़ी ज़्यादा सर्दी है ऐसे, तो 14 जनवरी से 13 मार्च के बीच छोटी पीपल का चूर्ण, वही 1/4 1/4 भाग मिलाकर त्रिफला में सेवन करें। अब आती है छठी ऋतु बसंत ऋतु, जो 14 मार्च से 13 मई तक रहती है। इसके साथ शहद मिलाएं और शहद इतना मिलाएं कि जितना मिलाने से अवलेह, अवले मतलब आयुर्वेद में अवलेह कहते हैं, हमारी देसी भाषा में कहते हैं चटनी, इतनी मिलाएं कि जो चटनी सी बन जाए और उसे चाट लें। मात्रा वही 2 से 5 ग्राम। इससे आपका, यह आपको मैंने 6 ऋतुओं के अनुसार लेने का तरीका बता दिया। अब मैं बताता हूँ उसको सही नियम क्या है लेने का। ये तो तरीका बता दिया आपको कि भाई इस ऋतु में आपको इस तरीके से लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। सुबह अगर हम त्रिफला लेते हैं, सुबह खाली पेट अगर हम त्रिफला लेते हैं तो उसको हम पोषक कहते हैं। पोषक मतलब कि जो हमारे शरीर को पोषण मिलते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है विटामिन, आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इस सभी की कमी को पूरा करता है अगर हम इसे सुबह लेते हैं। ठीक है जी। और एक स्वस्थ व्यक्ति को सुबह त्रिफला खाना चाहिए। और रात में अगर हम त्रिफला लेते हैं तो उसे रेचक कहते हैं, दस्तावर कहते हैं। ठीक है। क्योंकि रात में त्रिफला लेने से पेट की सफाई, कब्ज आदि का निवारण करता है, इसलिए रात में त्रिफला हमेशा गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लें। ठीक है भाइयों।
और जैसा कि जिन भाइयों को कब्ज रहती हो, एसिड बनता हो, या खट्टी 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 डकारें आती हों, जी मिचलाता हो, उनके लिए सर्वोत्तम चूर्ण है त्रिफला। ऋतु जैसे मैंने बताई ऐसे आप ऋतु के अनुसार यूज कर लीजिए उसे, बहुत अच्छा होगा। नेत्र प्रक्षालन, नेत्रों को धोने के लिए, हालांकि मैंने इसे यूज किया है और इसे बहुत अच्छा कारगर है। नेत्रों को साफ, जिनका कम नंबर है, मैंने भी 1 से 1.5 नंबर अपना कम किया था इस विधि से, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा उस समय प्रेशर था पढ़ाई वगैरह का, और अब भार है घर गृहस्थी का, कोई फोर्स है, थोड़ी टेंशन है। बाकी कोशिश करूँगा मैं कोई चश्मे उतारने के लिए भी। बाकी ये बाद की बातें हम त्रिफला पे चर्चा करते हैं। जैसे 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को हो, एक मिट्टी के बर्तन में हो सके तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रख दें, और सुबह 7 तह कपड़ों में से उसे छानकर आँखें उससे धोएं। यह प्रयोग लगातार करते रहने से आँखों के लिए बहुत हितकारी है। नेत्र ज्योति बढ़ती है, आँखों की जलन होती है वो ख़त्म होती है, आँखों में लालिमा होती है वो ख़त्म होती है, दर्द दूर होता है, कोई भी आँखों का इन्फेक्शन हो वो दूर होता है। आँखों के लिए बहुत बेजोड़ रामबाण उपाय त्रिफला, ठीक है जी। अगला है कुल्ला करना। बहुत भाई कहते हैं कि भाई मेरे मुंह से दुर्गंध आती है, ठीक है, मसूड़े फूलते हैं या मसूड़े में दर्द होता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, कहीं कोई सेंसिटिव कोई भी कोलगेट या कोई भी टूथपेस्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदिक इतना सस्ता और सरल टिकाऊ ऑप्शन है ये जो कर सकते हैं। मैं खुद आपके आने वाले समय में बताऊंगा कि मैं खुद अपने हाथ से तैयार की हुई मंजन ही करता, और मैं नहीं, मेरे घर का एक छोटे मेरी बेटी जो 2.5 साल की अप्रोक्स है, वो भी उसे भी मैं वो मंजन करवाता हूँ। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा मुंह में खा ले तो उससे दिक्कत होती है, कोई भी टूथपेस्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल चीज़ है जो हम रसोइयों में यूज करते हैं, ठीक है जी। तो उसकी मैं आगे विवरण करूँगा। पहले त्रिफला पे, त्रिफला को रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसके थोड़े से पानी से मंजन करें, और मंजन करने के बाद यह पानी मुंह में रखकर, मतलब कुल्ली टाइप करें, मुंह में भरे रखें 2 से 5। इससे जितने भी दांतों के रोग हों, दांतों में दर्द हो, पायरिया हो, मसूड़ों में दर्द हो, ठीक है, मुंह से दुर्गंध आती हो, ये सब ठीक होंगे। और दांतें वृद्धावस्था तक, बूढ़े होने तक, वैसे तो देखो उम्र का कोई पता नहीं, बाकी वृद्धावस्था तक ये दांतें आपके बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, मजबूत बने रहे। अब मोटापा कम करने के लिए त्रिफला में मैंने क्या बोला कि एक त्रिफला है जो ज़्यादातर बहुत बीमारियों में काम आता है, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा विचार में इसमें मैं आपको कर रहा हूँ। मोटापा कम करने के लिए त्रिफला को गुनगुने काढ़े को त्रिफला के गुनगुने काढ़े को शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से मोटापा कम होता है। भाई त्रिफला चूर्ण ले लिया, 1 चम्मच ली, उसमें आपका 3 से 5 ग्राम आ जाएगा। 1 चम्मच चूर्ण है, अप्रोक्स 5 ग्राम चूर्ण आप लीजिए और उसे आप 2 गिलास पानी में डाल दिए, उसे खौलाइए, उसे उबालिए। उबलते जब वो आपका अप्रोक्सीमेट आधा गिलास बच जाए, 2 गिलासों में से आधा गिलास बच जाए, तब उसमें थोड़ा गुनगुना सा, थोड़ा नॉर्मल लुकवार्म, हल्का का गर्म रहने पर उसमें शहद मिलाएं और उसे सुबह खाली पेट पी जाएं। बहुत जल्दी मोटापा कम होता है। मोटापा कम करने के बहुत नुस्खे होते हैं, बाकी इसके भी मैं बताऊंगा। बाकी ये मैंने भी आजमाया और मेरा वजन भी बहुत कम हुआ है इससे, मोटापा भी। अब इससे अगला, घाव धोने के लिए हम तरह तरह के एंटीसेप्टिक एलोपैथी की दवाइयाँ यूज करते हैं। जैसे हो गया आपका सेवलॉन हो गया, या और बहुत ट्रीटमेंट चलते हैं जो हम किसी पुराने घाव को या फुंसी फोड़ा को साफ करने के लिए। बाकी त्रिफला से बड़ा कोई एंटीसेप्टिक है ही नहीं। दवाइयाँ तो बहुत है एंटीसेप्टिक खाने के लिए, पर बहुत बढ़िया बेजोड़, जो घाव किसी से भी ठीक ना हो रहा हो, त्रिफला के काढ़े से घाव को धोने से
वो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। मात्र धोने से। दवाई तो आप दूसरी यूज करो या मत करो, कितना ही पुराना घाव हो, कैसा ही घाव क्यों, चाहे वो नासूर क्यों ना बन गया हो, ठीक है, कितना ही गहरा हो, कितना ही पुराना गला सड़ा घाव, उससे चाहे उसमें कीड़े क्यों ना पड़ गए हों, अगर उसके काढ़े से धोंगे तो वो हमारा ठीक हो जाएगा। आँखों के लिए गाय का घी, शहद का मिश्रण, ये गाय का घी और शहद ये भाइयों अलग अलग मात्रा में लेना है, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये एक जहर का काम करते हैं, कृपया इन्हें एक मात्रा में ना लें। जहर का काम करते हैं। जैसे मान के चलो हमने 2 चम्मच गाय का घी ले लिया और 1 चम्मच शहद ले लिया, आपको ये एक अच्छी औषधि बन जाएगी। बाकी अगर आप सेम मात्रा में, बराबर मात्रा में लेते हो तो ये एक धीमे जहर की तरह काम करता है और इससे उल्टी, दस्त, घबराहट या मतलब आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि घी और शहद कभी भी समान मात्रा में ना, असमान मात्रा में लें। अगर आप चम्मचों से यूज कर रहे हैं, उसी चम्मच की 2 चम्मच तो आप लीजिए गाय का घी और उसी चम्मच से 1 लीजिए आप शहद। ये मैं एक छोटी से छोटी मात्रा बता रहा हूँ, ठीक है जी। और उसमें त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए। ये आँखों के लिए बेहतर रामबाण है, मैंने यूज किया है, मैंने कम से कम 1.5 से 2 नंबर घटाया। यह पंचामृत योग कहलाता है। आयुर्वेद के अंदर आंवला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, भाई ये 3 चीज हो गई, हरड़, बहेड़ा और आंवला, घी और शहद 5 चीज हो गई। ये आयुर्वेद के अंदर पंच अमृत कहलाता है। इसके सुमेल को हम पंचामृत कहते हैं। सुमेल को, सुमेल क्योंकि ये कोई भी मेल में नहीं है, समान मात्रा में नहीं है। हरड़, बहेड़ा, आंवला अलग अलग है, ऐसे ही त्रिफला और ऐसे शहद और वो अलग है, ठीक है। तो ऐसे बाजार में तो सप्तामृत लोह के नाम से बनी बनाई औषधि मिलती है, उसमें त्रिफला, मुलेठी, लोह की मिश्रण से बनाया जाता है, जो कि शहद घी के अनुपान से लिया जाता है। या उसे शहद के साथ ले सकते हैं या उसे घी के साथ ले सकते हैं। लोह के कारण इसमें लोह भस्म होती है, उसके कारण इसमें शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देते हैं। ऐसे ही लोहे के भी आयुर्वेद के अंदर बहुत योग हैं। अब हम आते हैं त्रिफला के ऊपर दोबारा कि मूत्र विकार, ठीक है जी। मूत्र विकार, मूत्र विकारों में त्रिफला को साथ मात्रा वही 2 से 5 ग्राम रहेगी। त्रिफला के साथ चंद्रप्रभा वटी या शिलाजीत वटी 1 गोली बहुत गुणकारी है। अगर मूत्र विकारों, किसी को मूत्र त्यागने में जलन हो, कम आता हो, पानी की कमी हो, किसी भी कारण से कोई अगर है तो इसके साथ ये यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा नुस्खा है। और एक मोटापे के लिए त्रिफला चूर्ण 2 से 5 ग्राम। आरोग्यवर्धिनी वटी, ये आपको पतंजलि की मिल जाएगी, वैद्यनाथ की मिल जाएगी, किसी भी अच्छी फार्मेसी की आप ले सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी, मेदोहर गुग्गल इनके साथ लें। शरीर के अंगों से आने वाली बदबू का भी नाश कर देती हैं ये। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई मेरे पसीने से बदबू आती है और गर्मियों में ये बहुत परेशानी रहती है, तरह तरह के सेंट यूज करते हैं। हालांकि देखो करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, पर बाकी एक तो होती है कि हम किसी एक नामात के लिए, खुशबू के लिए लगाएं, और एक दूसरा है कि हम उस दुर्गंध को दबाने के लिए लगाएं। दोनों में अंतर है, इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी वटी, मेदोहर गुग्गल आप 1 गोली, त्रिफला चूर्ण वही 2 से 5 ग्राम, ठीक है। अगले आते हैं पायरिया, जिसको बहुत पायरिया है, खूनों से मवाद पस बहता है। त्रिफला का चूर्ण, फिटकरी की भस्म बना सकते हो तो बना लेना। फिटकरी को कूट पीस कर उसे तवे पे डालो, पहली बार वो पानी होगी, फिर उसके बाद वो फूला बन जाएगी, उसे कूट पीस कर रख लें, वो आपकी फिटकरी भस्म, सफ्टिक भस्म के नाम से भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है जी।
प्रवाल पिष्टी, खदीरादिवटी, इनको मिश्रण कर लें और लें वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अब इसमें हमारी प्रवाल पिष्टी एफेक्ट करेगी, भस्म है, खदीरादिवटी है। ये लेने से दांतों के और समूचे रोग, सारे रोग नष्ट होते हैं। इस बालों के लिए त्रिफला चूर्ण, उसमें मुलेठी मिला लीजिए, उसमें भृंगराज और लौह भस्म के मिश्रण से बने योग का सबसे लंबे समय तक, थोड़ा लंबे समय तक खाने से बालों की समस्या खत्म हो जाएगी। बालों का ऐसे गिरना, काले जो सफ़ेद हो गए हैं, ये दो मुहे बाल हैं, उनके लिए। अगला है चर्म रोग के लिए त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, गंधक रसायन बनी बनाए मिल जाएगी आपको। आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली, गर्म पानी से लेने, सभी प्रकार के चर्म रोगों में है। मैंने खुद ने आजमाया है। मेरे पास भाइयों की ऐसी लेडीज आई कि जिन्होंने बताया मुझे कि मुझे 28 से 30 साल से खुजली है। खुजली ऐसी कि माथे पे पसीना जैसे हमको आता है, ऐसे उनको थोड़ा सफ़ेद पूरा बिल्कुल सफ़ेद सुर्ख। एक तरीके से डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया कि भाई ये दवाई खाते रहो तो आपकी ठीक है। पर बाकी ऊपर वाले की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से वो मेरे पास आई। मैंने उन्हें अप्रोक्सीमेट 1-1.5 महीने दवाई चलाई और वो आज बिल्कुल ठीक हैं। बाकी आज तो वो हमारे बीच नहीं रही, हो गया अप्रोक्स 1 साल अभी होने को है, 1-1.5 साल। बाकी बहुत अच्छा उन्होंने मुझे दवाई दी, मैंने यूज किया है, बहुत अच्छा है। बवासीर के लिए अगला त्रिफला, निम्बोली जो नीम के फल लगते हैं, रसौत एक बने बनाए मिल जाता है, ठीक है जी। रसौत का सेवन करने, तीनों को मिला लें, संभव कूट पीस कर चूर्ण कर लें और आपका बवासीर की दवाई बहुत बढ़िया बेजोड़ दवाई तैयार है। मधुमेह शुगर में त्रिफला, गुड़महर, दारू हल्दी और विजयसार और निमोलिक, इन तीनों को बराबर ले लें, मिश्रण कर लें, कूट पीस लेकर परछन कर लें। आपकी मधुमेह की रोग की, लोग कहते हैं कि भाई जिसको अगर मधुमेह हो गया, शुगर हो गया, तो वो आदमी के साथ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, बीमारी है, थोड़ा सा दवाई लंबी लेनी पड़ सकती है, पर बाकी परहेजों के साथ अगर लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ लोग वाग ऐसे होते हैं जल्दबाज, जिन्हें ये होती है कि भाई जल्दी लें और ठीक हो जाएंगे। भाई ये शुगर ऐसी बीमारी नहीं है, थोड़ा समय लगता है भाइयों। आप ज़िंदगी भर गोली खा सकते हो, पर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक आप इंतज़ार नहीं कर सकते, ठीक है। आप 60 साल यूज कर सकते हो, पर 6 महीने यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाइयों इसलिए इसका यूज करें जो मैंने आपको बताया। जो व्यक्ति त्रिफला को अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता है, जो व्यक्ति त्रिफला को अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता है, उसके पास कोई रोग नहीं आता, उसके वात पित्त कफ का बैलेंस बना रहता है। और ये एक ऐसा आयुर्वेद के अंदर चूर्ण है कि जिसे 12 महीने लगातार आप ले सकते हो, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। परंतु अगर आप 12 महीने लगातार लोगे तो इसको देखो, नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसका भी हमारे बॉडी को एक नशा लग जाता है कि भाई हम इसके बिना रह नहीं सकते। तो इस समय एक दवाई, जैसे हमने मान चलो 1 महीने यूज कर लिया, 1 महीने यूज कर लिया, उसके बाद आपने 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक आपने गैप कर दिया, फिर 1 महीने यूज किया। ऐसे कीजिए, जिसने लगातार 4 से 5 साल अगर इस चूर्ण को यूज कर लिया, उसकी निरोगी कह हो जाएगी, उसको कभी कोई रोग ही नहीं होगा। इसलिए मेरे सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया मेरी आज की पोस्ट को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर कुछ मुझसे मेरे अनुभवी मित्र हों, अगर कुछ गलती हो तो कृपया मुझे ज़रूर मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं। जहाँ तक मेरी कोशिश थी वहाँ तक मैंने कोशिश की कि अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँ भाइयों के बीच। बाकी भाइयों आने वाले समय में बहुत अच्छी जानकारियाँ दूंगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान हो सकते हैं, बहुत पोस्ट आती हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पर मैं वो बताऊंगा जो मैंने यूज किया है। और ऊपर वाले की कृपा है कि लोग फेसबुक यूट्यूब पर कहते हैं कि भाई ये कर लो, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, पर मैं वो बताऊंगा जो मैंने यूज करवा रखा है। पहले मैं आपको सर्वप्रथम उन विषयों के बारे में जानकारी दूंगा। और मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया यह किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दें। आपके एक शेयर करने से मुझे भाइयों व ये कोई चाह नहीं है कि भाई मैं सोशल मीडिया पे फेमस हो जाऊं, और मेरा कोई विचार ही नहीं है ऐसा। भाई मेरा विचार है कि मैं आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाऊं और अपने माँ जननी मात के दिए हुए आशीर्वाद को कायम रखूं। ठीक हो भाई। और मेरा नंबर सभी को पता ही है, मेरा नंबर है 8053 178454 व्हाट्सएप नंबर है। और मेरा दूसरा नंबर है 8053 572601। अगर कोई भी भाई मेरे से अगर कोई सलाह मशवरा करना चाहता है तो कर सकता है। अगर मुझे उस के विषय में जानकारी होगी तो मैं उसकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। अगर नहीं भी होगी तो मैं कोशिश करूँगा उसे जोड़ने की और उस भाई की पूरी पूरी मदद करने की। तो कृपया भाइयों मेरा साथ दें और मेरी चलाई हुई नर सेवा नारायण सेवा की मुहिम में मेरा साथ दें, और मेरी पोस्ट को शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और मैं तो यही कहूँगा भाइयों कि आयुर्वेद है, अपने भारत की पद्धति है, जितना इसे आप बढ़ाओगे उसमें आपका ही फ़ायदा है। सबसे सस्ता और स्थायी इलाज अगर कहीं है तो आयुर्वेद ही अंदर है। मानते हैं अगर किसी को अगर कोई एकदम बीमारी हो जाती है तो एलोपैथ की शरण में जाना पड़ता है, मैं भी जाता हूँ, ऐसी नहीं है, किसी किसी कारणों से मैं भी जाता हूँ। उधर मेरे गांव के लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई डॉक्टरों के, भाई मैं डॉक्टर मान के चलो, मैं अगर किसी को सेवा दे रहा हूँ, चलो मैं डॉक्टर मान लो, हालांकि मैं डॉक्टर भाइयों मैं तो सेवादार हूँ आप लोगों का, मैं डॉक्टर नहीं कहता अपने आप को, मैं तो गुरुओं का आशीर्वाद है, उनसे मैंने ये शिक्षा सीखी है। और नहीं मैं वैद्य अपने आप को मानता, मैं तो एक सेवक मानता हूँ। ठीक है जी। तो मेरी बस यही एक आपसे हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है, कृपया वो मेरी वीडियो को देखें और जितना हो सके फ़ायदा लें। वो आपके ऊपर है भाइयों, आप लेना चाहो या ना लेना चाहो, पर बाकी हाँ दुनिया में बहुत ज़रूरतमंद हैं, उनको आप अगर ये शेयर करते हो तो उनका भला हो जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कुलदीप नाथ भारद्वाज फिर आप सभी को राम राम प्रणाम करता हूँ। ओम शिव गोरख, जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की।